ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इस पर आवेश की गणना करें। आवेश का मतलब क्या होता है भाई? चार्ज होता है, यानी जो चार्ज है उसका मान इसमें हमें निकालना है। सबसे पहले देखो यहां पे अगर हम देखें कि जो आवेश होता है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर होता है धारा इनटू में क्या होता है भाई? समय। इनटू में क्या होता है? समय होता है। अब यहां से अगर इसका निकालें हम मात्रक, क्या निकालें? मात्रक। तो मात्रक देखो इसका एक तो होता है कूलाम, क्या होता है? कूलाम। और इस कूलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। दूसरा मात्रक जो है वो निकाला जाता है यहां से, देखो धारा है, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है? सेकंड। समय का सेकंड होता है। एम्पियर का जो प्रतीक है वो ए होता है, और जो सेकंड होता है इसका क्या होता है? एस होता है। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी किसका? भी आवेश का, यानी चार्ज की यूनिट होती है, या फिर कूलाम इसका दूसरा मात्रक होता है। अब यहां पे जो आवेश है, आवेश का मतलब होता है क्यू। क्यू बराबर यहां पे धारा का मतलब होता है आई, और यहां पे टी, टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। तो क्यू बराबर आई इंटू टी। तो यहां पे क्यू बराबर आई इंटू में क्या होता है? टी होता है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में कि 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जहां भी इलेक्ट्रॉन की बात आए, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन अगर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हमें Q बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। अब यहां पे Q का मतलब होता है आवेश, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहां पे जो Q है, Q का मान कितना है बताओ? तो Q का मान है यहां पे देखो 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने हैं? 4। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने दी है इसमें? 4 दी है। इंटो में ई, ई का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना होता है? 19 कूलाम होता है। तो इंटू में कितना? तो 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। 6.4 गुणा में कितना हो जाएगा? देखो 10 की घात कितना यहाँ पे? 19। कितना है? 10 की घात 19। वैल्यू किस में आएगी? कूलाम में, क्योंकि आवेश जो है वो हमें निकालना है। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 6.4 गुणा में 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच लगने वाले जो बल है वो हमें इसमें ज्ञात करना है। देखो इधर थोड़ा मैं कूलाम का नियम बता देता हूं, क्योंकि कूलाम के नियम से ये क्वेश्चन पूछा है। कूलाम का नियम देखो, कूलाम का नियम क्या होता है? यानी दो आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं, यानी दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का कूलाम ने परिभाषित किया और इनके अनुसार जो बल है
आवेशों के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यह है कि दो आवेश है, गुलाम ने क्या कहा, दो आवेश है, एक Q1 और दूसरा हो जाएगा Q2। अब इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो होता है F, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, R होती है। क्या होती है, R होती है। चलो इधर ले लेता हूं इसको ना। तो यहां पे जो बल है F बराबर नहीं होगा, यहां पे F समानुपाती क्या होगा, Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, और जो F होगा वो क्या हो जाएगा, यानी यहां पे दोनों आवेशों के समानुपाती होता है तथा दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पे R स्क्वायर। ठीक है, F बराबर जो होगा F समानुपाती Q1 Q2, और यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर। अब R क्या है, दूरी, Q1 और Q2 का और Q क्या है, आवेश, F क्या है, बल। तो F बराबर जो यहां से होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद में Q1 Q2 बटे में हो जाएगा यहां पे R स्क्वायर। अब यहां पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान क्या होगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, तो 9 गुणा में कितना हो जाएगा, 10 की घात 9। 10 की घात कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें दो आवेश दिए हैं, एक तो 6 और एक 12। तो यहां पे मैं Q1 और यहां पे हो जाएगा Q2। Q1 बराबर कितना, 6 कूलाम, Q2 बराबर कितना, 12 कूलाम। ठीक है, R कितना है, 3 मीटर दिया है भाई, यहां पे कितना दिया है, 3 मीटर। तो 3 मीटर की दूरी। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, F यानी बल ज्ञात करना है। तो यहां पे F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में Q1 और Q2 बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहां पे 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान यहां पे कितना, तो 9 गुणे में कितना हो जाएगा, 10 की घात 9। ठीक है, इनटू में कितना बताओ, Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 6, Q2 का मान कितना है 12, और R स्क्वायर तो यहां पे 3 है, तो R स्क्वायर है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 9 होगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इंटू में 10 की घात कितना भाई, 9 न्यूटन। या फिर इसको हम 7 पॉइंट कितना लिखेंगे, 2 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, 10। 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 4 कूलाम पर यदि 48 न्यूटन का बल लगता है
तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब इसको हम E लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतीक क्या होता है इसका? E होता है। E बराबर यहाँ पे F बल हो गया और यहाँ पे Q क्या हो गया भाई? आवेश। अब इसमें बल कितना है? तो बल है इसमें यानी F का मान, F का मान यानी फोर्स यानी बल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 है। Q कितना है? तो यहाँ पे बोला इसमें 4 कूलाम, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 कूलाम। तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। वैल्यू किस में आएगी? तो देखो वैल्यू जो है यहाँ पे है बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और आवेश यानी चार्ज का क्या होता है? इसका मात्रक होगा कूलाम। तो यहाँ पे 12 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्लियर? तो ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। 18 कूलाम का एक आवेश 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करें। तो यहां पे फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले यहां पे होगा F बराबर, अगर हम देखें यहां पे अभी देखा था कि 1 अपॉन होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, बराबर में यहां पे क्या हो जाएगा? Q1, फिर यहां पे R स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 इंटू में कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 9 इंटू में Q1 का मान कितना है? 18। कितना है भाई? 18। उसके बाद में R स्क्वायर का मान कितना है? 6 स्क्वायर है, तो इसका मतलब 6 इंटू में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा अपना 4 पॉइंट कितना होगा? 5 गुणा में कितना हो जाएगा? 10 की घात 9। वैल्यू किस में आएगी? न्यूटन प्रति कूलाम में यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर? तो ये हमारा